और चलिए शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर जंग जारी है। कांग्रेस ने अभी अंतिम सूची जारी की है। बची हुई 8 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की मंजूरी के बाद ये अंतिम सूची कांग्रेस ने जारी की है। वहीं आज नामांकन की भी आखिरी तारीख है और उससे पहले कांग्रेस ने अपनी अंतिम सूची जारी कर दी है, जिसमें 8 प्रत्याशियों के नाम है। 8 वार्डों पर प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। राजीव शुक्ला प्रदेश प्रभारी हैं, उनकी मंजूरी के बाद ये अंतिम सूची जारी की गई है। और शिमला नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं। 2 मई को इसको लेकर मतदान होना है, 4 मई को नतीजे आएंगे। उससे पहले नामांकन का सिलसिला जारी है। कल देर शाम कांग्रेस ने अपनी ये सूची जारी की, अंतिम सूची है। इसमें 8 वार्डों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। वहीं आज नामांकन का भी आखिरी दिन है। बीते कल भी लगभग 15 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा था और आज ऐसा माना जा रहा है कि जिन प्रत्याशियों को चयनित किया गया है वो सभी प्रत्याशी आज अपना नामांकन भरने वाले हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, कड़ी मशक्कत के बाद, राजीव शुक्ला की अनुमति के बाद ये अंतिम सूची कांग्रेस ने जारी की है। इसके अलावा आज नामांकन का भी आखिरी दिन है। 3 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे। क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी इसको लेकर मिल पाई है राजेंद्र? जैस्मिन, पिछले कल की अगर हम बात करें तो कुल 22 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भरे, जिनमें से 13 प्रत्याशी भाजपा के थे और 4 कांग्रेस के थे और निर्दलीय प्रत्याशी थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से भी एक प्रत्याशी, कांगना धारबाड़ से जो संबंध रखते हैं जीवन, उन्होंने अपना नामांकन भरा था। तो आज हम कह सकते हैं कि पूरा जो भीड़ है आज प्रत्याशियों की यहाँ पर जुटने वाली है। लगभग कांग्रेस के 4 प्रत्याशियों की अगर छोड़ दें तो उसके बाद बचे हुए 30 प्रत्याशी आज सभी अपना नामांकन भरेंगे। आम आदमी पार्टी के तमाम प्रत्याशी, हालांकि 13 प्रत्याशियों की लिस्ट उन्होंने अभी तक जारी की है। दूसरी लिस्ट कल, क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि वो सभी 34 वार्डों में चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी भी एक लिस्ट अभी आने को है और उम्मीद लगाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी से भी सभी प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे। इसके अलावा सीपीआईएम के 4 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है, उनसे भी उम्मीद है कि वो कुछ और प्रत्याशियों के नाम भी आज घोषित कर सकते हैं और नामांकन आज भर सकते हैं। तो आज अच्छी खासी हम कह सकते हैं रौनक, यहाँ मेरे पीछे ये डीसी ऑफिस का गेट है, यही नामांकन दर्ज किए जाएंगे और अच्छी खासी भीड़ 11 बजे से यहाँ जुटना शुरू हो जाएगी। 3 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे। और कल भी जैसा हमने देखा, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पहुँचे थे। भाजपा की तरफ से अगर बात करें तो खुद पूर्व मंत्री और शिमला शहर से जो विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, हालांकि इस बार उनका टिकट शिफ्ट कर दिया गया था, सुरेश भारद्वाज, वो लीड कर रहे थे पूरे जो नामांकन की प्रोसेस को। और उनके साथ शिमला जिला से एकमात्र भाजपा के विधायक बलबीर वर्मा, वो साथ में मौजूद थे। इसके अलावा भाजपा ने प्रवासी प्रभारियों के रूप में जिम्मेदारियां सौंपी है एमएलए और जो विधानसभा में प्रत्याशी भाजपा की तरफ से रहे हैं उनको। तो हर अपने प्रत्याशी के साथ वो प्रवासी प्रभारी भी थे, चाहे वो भाजपा के विधायक अगर हम कहें पूरे प्रदेश में, वो साथ में मौजूद रहे। और जहां विधायक नहीं थे वहां पर प्रत्याशी जो भाजपा के रहे हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा शिमला ज़िले का पूरा भाजपा का कुनबा यहाँ पहुंचा था। कांग्रेस की तरफ से बात करें तो 4 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं, हालांकि उनके साथ बड़े लीडर नहीं थे। लेकिन जब शाम को यहाँ पर छोटा शिमला से उम्मीदवार सुरेंद्र चौहान पहुंचे, वो देरी के कारण पहुंचे, जिसके कारण उनका नामांकन नहीं लिया गया और आज उनको वापस नामांकन के लिए कहा गया है। तो उनके साथ अच्छी खासी भीड़ थी और आज ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कांग्रेस के भी बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने 5 जो तस्वीर हमें कल देखने को मिली थी, जगह जगह शक्ति प्रदर्शन किए जा रहे थे। भाजपा और कांग्रेस के तमाम चेहरे वहां नजर आए और आज भी हम ये कह सकते हैं कि नामांकन भरने का आखिरी दिन है। आज भी ढोल नगाड़ों के साथ और शक्ति प्रदर्शन के जरिए नामांकन भरने कई प्रत्याशी पहुंचने वाले हैं। राजेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया, लेकिन लगातार आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे। वहीं आपको बताते चलें कि इस बार नगर निगम शिमला के चुनावों में 93,858 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं विकास नगर में सबसे अधिक 4,161 मतदाता हैं, तो सबसे कम मतदाता मल्याणा वार्ड में 11,066 हैं। इसके अलावा इस बार 6,670 के आसपास सप्लीमेंट्री मतदाता हैं। यह भी आपको बता दें कि 2017 के चुनावों में कुल 91,493 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।
आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज से 21 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। आज राष्ट्रपति मशोबरा में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन करेंगी, जबकि 19 अप्रैल को राष्ट्रपति नेशनल अकादमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स शिमला में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के प्रशिक्षुओं अधिकारी के साथ बातचीत करेंगी। साथ ही शिमला में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में भी वो शामिल होंगी। तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला के दौरे पर आ रही हैं। प्रेसिडेंशियल रिट्रीट में इसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और उनके स्वागत के मद्देनजर सीएम सुक्खू ने खुद राष्ट्रपति आवास का जायजा लिया है। कई कार्यक्रम हैं जहां उन्हें शिरकत करनी है। राजेंद्र हमारे सहयोगी लगातार इसी खबर पर बने हुए हैं। राजेंद्र, कितने बजे महामहिम पहुंचेंगी शिमला? क्या कुछ जानकारियां उनके दौरे से जुड़ी हुई मिल पाई हैं? राजेंद्र, अभी तक जो जानकारी मिली है यही है कि चंडीगढ़ करीब 12:30 बजे के करीब राष्ट्रपति पहुंचेंगे और उसके बाद फिर सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के माध्यम से छराबड़ा में कल्याणी हेलीपैड है, वहां पर वो उतरेंगी। वहां पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मिनिस्टर रोहित ठाकुर उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा अनिरुद्ध सिंह के भी साथ रहने की संभावना है, लेकिन कोरोना टेस्ट रोहित ठाकुर और सीएम दोनों ने करवाया है। राज्यपाल वहाँ साथ में मौजूद रहेंगे ही। वैसे और अगर पारंपरिक तौर से हम बात करें तो मेयर भी साथ रहते हैं फर्स्ट सिटीजन होने के नाते, क्योंकि अभी मेयर इलेक्टेड नहीं है, पिछले मेयर का कार्यकाल पूरा हो गया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री और राज्यपाल ही वहां पर पहुंचेंगे और जो पूरी जिम्मेदारी है राष्ट्रपति के साथ, वो रोहित ठाकुर मिनिस्टर रहेंगे। वो पूरे दौरे के साथ राष्ट्रपति के शिमला में जो पूरा दौरा है उसमें रोहित ठाकुर राष्ट्रपति के साथ ही रहेंगे। और शेड्यूल काफ़ी टाइट है, काफ़ी बिजी शेड्यूल इस बार राष्ट्रपति का रहने वाला है। चाहे यूनिवर्सिटी में जो दीक्षांत समारोह में भाग लेना हो, या फिर एकेडमी में हो, या फिर उच्च अध्ययन संस्थान में जाना हो। इसके अलावा ये भी संभावना जताई जा रही है कि रिज और माल रोड में भी कुछ समय बिता सकते हैं राष्ट्रपति। पूरा टाइट शेड्यूल रहने वाला है और जाते जाते एक उपहार भी हिमाचलियों को देने वाले हैं। राष्ट्रपति आवास राष्ट्रपति के जाने के बाद आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और उसके लिए ऑनलाइन रिजर्वेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो इससे माना जा रहा है कि राष्ट्रपति आवास खोलने के बाद एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन शिमला में बढ़ जाएगा। एक स्टे, एक दिन का स्टे, क्योंकि थोड़ी दूरी पर ये है, तो ऐसे में टूरिस्ट जो शिमला आएंगे वो एक दिन रुकेंगे भी। जब राष्ट्रपति भवन का दौरा करेंगे, राष्ट्रपति आवास का दौरा करेंगे, वहाँ की सुंदरता को निहारेंगे। तो ऐसे में जहाँ, और बच्चों के लिए बड़ी बात यह है कि स्कूली छात्रों के लिए निःशुल्क एंट्री इसमें रखी गई है और समय भी निर्धारित किया गया है। तो ऐसे में एक एक्सपोजर स्कूली विद्यार्थियों को भी मिलेगा और टूरिस्ट के लिए भी एक नया गंतव्य स्थल, ये हम कह सकते हैं, देखने को मिलेगा। और जानकारी भी इसमें मिलेगी क्योंकि ऐतिहासिक भवन है, बहुत ही रचनात्मक तरीके से। बिल्कुल राजेंद्र, क्योंकि आपने जिक्र किया कि ऐतिहासिक भवन है, तो दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है कि आखिर राष्ट्रपति निवास जो है वो शिमला में क्यों है और ये परंपरा कितने सालों से चली आ रही है। जहां हम ये कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल रिट्रीट के तौर पर शिमला में जो राष्ट्रपति हैं वो पहुंचते हैं और हर साल गर्मी के मौसम में इस तरीके से राष्ट्रपति का दौरा शिमला में प्रस्तावित क्यों रहता है, इसके बारे में भी अगर कुछ जानकारी राजेंद्र आप दर्शकों तक पहुंचा पाएं। बिल्कुल जैस्मिन, और इसमें एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो यही है कि पहले राष्ट्रपति का एक दूसरा निवास पूरे देश में माना जाता है। दिल्ली के बाद राष्ट्रपति यहाँ पर निवास करते हैं। और प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे तो वो रेगुलर दौरा हिमाचल प्रदेश का करते थे। हम कह सकते हैं कि हर साल ये कोशिश प्रणब मुखर्जी की तरफ से रहती थी कि वो हिमाचल आए और यहाँ पर कुछ समय विश्राम करें, आवास करें। और कई बार हमने उनके मॉर्निंग वॉक के वीडियोज़ और फोटोज़ भी देखे जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुए। प्लेजेंट वेदर है, इसके कारण ही शायद अब आना शुरू हुआ। और प्रणब मुखर्जी हमेशा कहते भी थे कि यहाँ के मौसम को देखते हुए और यहाँ की सुंदरता को देखते हुए यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। उसके बाद जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए, वो भी बीच बीच में आते रहे और लगभग 2 से 3 बार वो भी आए। अब
ये माना जा रहा है क्योंकि इनका पहला दौरा यहाँ हिमाचल प्रदेश का है, शिमला का है राष्ट्रपति बनने के बाद। तो अब ये उम्मीद लगा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति के आने से एक तो जो टूरिज़्म को एक्सपोजर मिलता है अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर, जब सोशल मीडिया में और मीडिया में हाइलाइट्स मिलते हैं, शिमला के लिए भी अट्रैक्शन बनता है, तो फिर एक खिंचाव पर्यटकों का भी चला आता है। तो ऐसे में लाभ हिमाचलियों को दोनों तरफ से है, राष्ट्रपति के आने से तो है ही है, लेकिन जो टूरिज़्म और टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ावा मिलता है वो भी बड़ा लाभ है। और जैसा भवन का आपने जिक्र किया, ऐतिहासिक बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, अंग्रेज़ों के निवास स्थान से लेकर हम कह सकते हैं जब गुलाम इंडिया था तब से लेकर अब तक काफ़ी ऐतिहासिक महत्व इस बिल्डिंग का है। और आर्किटेक्चर भी बहुत बेहतरीन है और बहुत कम इस आर्किटेक्चर में बिल्डिंगें पूरे देश में बनी हैं। हम कह सकते हैं जिस प्रकार से गेटी थिएटर है या फिर रिट्रीट है, बहुत सी बिल्डिंग्स शिमला में ऐसी हैं जिनका अपना ऐतिहासिक महत्व है। जी जैस्मिन। बिल्कुल राजेंद्र, ब्रिटिश शासनकाल से ही शिमला को समर कैपिटल का दर्जा मिला है और यही कारण है कि यहाँ पर इस तरीके से महामहिम के दौरे शुरुआती दिनों से ही होते आ रहे हैं। राजेंद्र, नजर आप बना के रखिए, महामहिम का दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जुड़ेंगे आपसे, जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां किस कदर हो रही हैं, इसके बारे में आपको जानकारियां देंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। कठुआ में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार का आयोजन हिंदू भाइयों ने किया। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती इफ्तार पार्टी का आयोजन। मंडला कलाकार माहिरा शाह ने इंडिया बुक ऑफिस रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। माहिरा शाह को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से एक गोल्ड मेडल, एक सर्टिफिकेट, एक किताब और एक पेन मिला। माहिरा ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का शुक्रिया अदा किया। सीपीडब्ल्यू कार्यकर्ताओं ने डलनाग पार्क त्राल में मौन धरना दिया। उनकी रुकी हुई तनख्वाह और लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने की मांग। ईद आ रही है और अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई है। करगिल में हिमस्खलन की चपेट में आने से 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें सवार लोगों को बचा लिया गया। ये वाहन सोनमर्ग से करगिल जा रहे थे, तभी हादसा पेश हुआ। हादसे का शिकार हुई गाड़ियों में ज्यादातर ट्रक थे जिन पर खाने पीने का सामान लदे थे। राजौरी में यूनिवर्सिटी रोड की जर्जर हालत को लेकर जिला प्रशासन और आरएनबी के अधिकारियों की ओर और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज से 21 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। आज राष्ट्रपति मशोबरा में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन करेंगे, जबकि 19 अप्रैल को राष्ट्रपति नेशनल अकादमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स शिमला में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के प्रशिक्षुओं अधिकारी के साथ बातचीत भी करेंगे। साथ ही शिमला में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी, जहां पर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और धर्मशाला से आपको अहम खबर देंगे, जहां पर G20 समिट को लेकर होने वाली बैठक की तैयारियां जोरों पर है। शिखर सम्मेलन आयोजित यहां पर किया जाएगा। इस सम्मेलन को लेकर आज से विदेशी मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। वहीं विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट पर भव्य इंतजाम किए गए हैं। 19 और 20 अप्रैल को G20 शिखर सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण बैठक यहां पर होने वाली है। साइंस और टेक्नोलॉजी की थीम पर यहां पर ये बैठक होने वाली है। 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। कई विदेशी मेहमान धर्मशाला पहुंचेंगे। कांगड़ा एयरपोर्ट पर तैयारियां इसको लेकर जोरों शोरों से चल रही हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और आज ही से विदेशी मेहमान
यहां पर आने शुरू हो जाएंगे। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ गए हैं। विचित्र, कितने बजे से हम ये माने कि मेहमानों का आने जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा? कांगड़ा एयरपोर्ट की क्या बदली हुई तस्वीर नजर आ रही है? और मैं देख पा रही हूं कि आप खुद भी कांगड़ा एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरें भी साझा करें और इसको लेकर अतिरिक्त जानकारियां भी। विचित्र, जैस्मिन, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आज कांगड़ा की इस पवित्र धरा पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मेला लगा हुआ है और इस अंतर्राष्ट्रीय मेला में कई बड़ी डिग्निटीज, कई बड़ी हस्तियां जो है वो पहुंचने शुरू हो चुकी है। खासतौर पर हम लोग अगर विदेशी मेहमानों की बात करें तो वो बिल्कुल अब उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आपसे थोड़ी देर पहले ही जो है 3 कंट्रीज के जो विदेशी मेहमान थे, जिसमें से रसिया, यूएई और इंडोनेशिया, उनके जो डेलीगेट्स थे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, धर्मशाला की इस पवित्र धरा पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद बाकी के जो डेलीगेट्स होंगे वो भी आने शुरू हो जाएंगे। निश्चित तौर पर मैं तस्वीरें साझा करूंगा और फिर बात भी करेंगे। आप देख सकती हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं। ये गद्याली नाटी है जो कि यहाँ पर ये जो गद्दी लोक नृत्य दल है उनकी ओर से यहाँ पर डाली जा रही है और इसी तरह से बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं G20 से संबंधित। हिमाचल सरकार की ओर से जो है यहाँ पर शाहपुर से विधायक जो केवल पठानिया है उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, यानी भारत सरकार की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनकी ओर से यहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के 4 कांगड़ा के बड़े नेताओं, जिनमें से कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सुलहाई से विधायक विपिन परमार, इसके अलावा जो है सांसद किशन कपूर, इसके अलावा राज्यसभा सांसद जो इंदु गोस्वामी हैं वो और धर्मशाला नगर निगम के जो मेयर हैं, महापौर हैं ओंकार नहरिया, उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है और इसी तरह से कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। सभी को इस कार्यक्रम को सक्सेस बनाने की जिम्मेदारी है। हमारे साथ इस वक्त जो है शाहपुर से विधायक, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह की तैयारियां हिमाचल सरकार की ओर से की गई है और कैसे इस G20 की मार्फत जो है हिमाचल प्रदेश को और भी पर्यटन के क्षेत्र में आगे उभारा जाएगा। पठानिया जी, कैसे देखते हैं G20 के इस बड़े खास सम्मेलन को? सबसे पहले तो मैं G20 डेलीगेट आ रहे हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, एक किस्म का इवेंट है। न केवल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश है कि जो भी डेलीगेट आए, प्रदेश सरकार की ये प्रबंध करके रखा हुआ कि जो भी डेलीगेट आए उसको देवी देवताओं के रूप में जो आज प्रशासनिक स्वागत देख रहे हो और ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो इससे मैं कहता हूँ एक तो क्लाइमेट चेंज पे डिस्कशन होगी, दूसरा पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश जो है वो विश्व भर में G20 में घूमेगा। और मैं कहता हूँ ये जो माननीय मुख्यमंत्री ने ग्रीन स्टेट का नारा दिया है, ये देवी देवताओं का आशीर्वाद है। जिस तरीके से कल इलेक्ट्रिकल बसेज आई हैं वो ऑटोमेटिकली ये जो क्लाइमेट चेंज में अंतर्राष्ट्रीय हमारी जो है वो सम्मेलन यहाँ हो रहा है, तो इससे जहाँ माननीय मुख्यमंत्री का विजन हिमाचल प्रदेश में आगे जाएगा और ये जो डेलीगेट यहाँ डिस्कस करके जाएंगे तो एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के देवी भूमि में हिमाचल के लोगों को भी और हिमाचल के पर्यटन को 4 चांद लगेंगे। पठानी जी, हम देख पा रहे हैं कि एयरपोर्ट पे जिस तरह से दुल्हन की तरह इसको सजाया गया है, बड़े बड़े पोस्टर बैनर यहाँ पर लगाए गए हैं। क्या यहाँ पर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स के वो भी स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और क्या कुछ इंतजाम जो है वो अंदर किए गए, क्योंकि अंदर जो है वो मीडिया को जाने की मनाही है, तो किस तरह के इंतजाम है वहाँ पर और किस तरह की आप विदेशी मेहमानों के दिलो दिमाग पर जो है वो एक अलग से छाप, अनूठी छाप जो वो उनके जहन में रचाना बसाना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की, खासतौर पर कांगड़ा की? मैं कहता हूँ हमारा ये इलाका कांगड़ा चंबा का इलाका है, अंदर जो है वो देवी देवताओं और का स्वागत किया जा रहा है। ये हमारा गद्दी नृत्य चला है, बड़े हमारा मान और सम्मान के बाद उसी वेशभूषा में यहाँ स्वागत किया जा रहा है। अंदर जुमाकड़े का है, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लगे हैं, कांगड़ा की पेंटिंग लगी है। तो कोशिश की गई है कि हिमाचल के रिचुअल के हिसाब से जो है डेलीगेट का जो है वो स्वागत किया जाए। और आप देख रहे होंगे अंदर तो अंदर, बाहर भी लोगों में उत्साह है, जगह जगह में उत्साह है। और हिमाचल सरकार ने ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इंश्योर किया है कि हमारे कल्चर को, हमारे टूरिज्म को, क्योंकि ये इवेंट तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री ने कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जिस एयरपोर्ट पे आज हम बैठे हैं, आप देख रहे होंगे बाहर
कई दिनों से जो है नेशनल हाईवे की क्या पोजीशन थी, वो माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हुई है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी अपना इंतजाम पूरा किया है। जैस्मिन, यहाँ पर जो है वो कांगड़ा एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो इस वक्त के निदेशक एंड डायरेक्टर हैं धीरेन्द्र सिंह, वो भी मौजूद हैं। हम उन्हीं से भी जानना चाहेंगे, सर दुल्हन की तरह सजाया है आपने एयरपोर्ट को? थैंक यू। ये तो हम सब ने मिलकर प्रयास किया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी और स्टेट ने भी और सेंटर ने भी, सब ने मिलकर प्रयास किया। सुरक्षा के लिहाज से सर कैसे देखेंगे आप, किस तरह के चाक चौबंद यहाँ पर जो है वो इंतजाम किए गए हैं? कहाँ सुरक्षा जो है तैनात की गई है? सुरक्षा के यहाँ पर जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पर जो है जवान जो है नियुक्त किए गए। जैस्मिन देखिए, लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर बाकी के तमाम सारे इंतजाम हो, हर इंतजाम जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद किए गए हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि विदेशी डेलीगेट्स जो हैं वो आने शुरू हो चुके हैं, जैसे कि यूएई, इंडोनेशिया और रशियन, ये डेलीगेट्स ये पहुंच चुके हैं। उनका खैर मकदम, उनका इस्तकबाल जो है यहाँ पर विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। एयरपोर्ट के बाहर से आपने तस्वीरें दिखाई, भव्य नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हिमाचल प्रदेश की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका जिक्र तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की जो सांस्कृतिक सुंदरता है उसे भी दर्शाने की कोशिश की जाएगी और हिमाचल प्रदेश की एक अलग छाप छोड़ने की कोशिश की जाएगी उन तमाम विदेशी मेहमानों के मन में। विचित्र, क्योंकि मौसम को लेकर भी कई तरीके के अलर्ट जारी किए गए हैं, ओलावृष्टि और भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। ऐसे में 2 दिनों के लिए यहाँ पर यह सम्मेलन होने वाला है। मौसम के लिहाज से क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं विचित्र? बिल्कुल जैस्मिन, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मौसम की भी तस्वीर मैं आप लोगों को साझा कर ही देता हूं, अपने दर्शकों को भी कर देता हूं। देखिए, इस वक्त जो है वाकई में कांगड़ा में जो है इस वक्त खासतौर पर धर्मशाला की अगर बात करें तो काले बादल यहां पर छाए हुए हैं। कांगड़ा घाटी समूची बादलों की आगोश में है और सुबह तो हल्की हल्की बारिश भी हुई है। और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी अगले 3 से 4 दिन कुछ इसी तरह से मौसम के रहने के जो है वो आसार हैं। लेकिन क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये एक जो है वो इंडोर स्टेडियम के अंदर होने वाला है, तो इंडोर में ये बैठक होने वाली है 2 दिन, तो उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और ऊपर से क्या है कि जितने भी डेलीगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं और अगर इस तरह से मौसम रहता तो निश्चित तौर पर उनके दिलो दिमाग पर और भी एक अच्छी जो छाप है वो उनके जहन में रहेगी। क्योंकि बाकी के क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त जो है गर्मी पड़ रही है, कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, तो उससे निजात यहाँ पर इनको मिलेगी। यहाँ का मौसम उनको निश्चित तौर पर जो है वो खुशगवार करेगा और जब वो यहाँ पर घूमेंगे, यहाँ की वादियों का लुत्फ उठाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो लोग जो है बहुत प्रसन्न होंगे। और यानी यूं कह सकते हैं कि कुदरत भी कहीं ना कहीं उनके इस्तकबाल के लिए जो है यहाँ पर तैयार है, क्योंकि इस तरह से मौसम का यहाँ पर होना, वो भी गर्मियों के वक्त, ये अपने आप में सोने पर सुहागा कर देने वाली बात रहती है। देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ की वादियां हैं, खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं। जब इन सब नज़ारों का वो यहाँ पर आकर अवलोकन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में भी ये बात जाएगी कि जो भारत है और खासतौर पर हिमाचल प्रदेश है वो वहाँ कितनी ग्रीनरी है, वो कितनी हरित स्टेट है, तो ये तमाम सारी चीजें रहेगी। और आज तो वो लोग जो है वो मेहमान बनकर हिमाचल के लिए ये बेहद गर्व की बात है कि इस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल में हो रहा है और कांगड़ा में हो रहा है, जिसको लेकर हाल ही में सीएम सुक्खू का विजन भी सामने आया था। पर्यटन की दृष्टि से एक टूरिज्म कैपिटल के तौर पर कांगड़ा को स्थापित करने के लिए ये बेहद बेहतरीन मौका नजर आ रहा है। विचित्र, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से एयरपोर्ट पर तमाम डेलीगेट्स पहुंचेंगे, किस तरीके से उन्हें लोकेशंस पर पहुंचाया जाएगा जहां पर बैठक आयोजन किया गया है, उनके रहने की किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं विचित्र? जैस्मिन देखिए, जैसा मैंने कहा कि धर्मशाला के एक बहुत नामी होटल है, वहां पर जो है ये कार्यक्रम होना है, यानी 19 और 20 अप्रैल को जो है यहां पर बैठक होंगी और वहीं पर जो वो ठहरने का भी प्रबंध किया गया है, क्योंकि डेलीगेट्स को बाहर कहीं और दूसरी जगहों पर नहीं रुकवाया गया है। लेकिन उनके साथ जो बाकी के जो साथी होंगे उनके लिए जितने भी सरकारी गेस्ट हाउसेज या रेस्ट हाउसेज जो है वो पूरी तरह से बुक रहेंगे। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसके साथ साथ जो है उनको जो है वो घुमाने के भी इंतजाम किए गए हैं। वो धर्मशाला के अलग अलग हिस्सों पे जाएंगे, वहां का अवलोकन करेंगे, वहां की सौंदर्यता का नजारा लेंगे। लेकिन हाँ, ठहरने और खाने पीने और बाकी के जो इंतजाम हैं वो पूरी तरह से जिला प्रशासन और खासतौर पर हिमाचल सरकार की ओर से वो पुख्ता तरीके से किए गए हैं। और इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज भी होती रहेंगी, जैसे कि ये देखिए तस्वीरों में मैं साझा भी करना चाहूंगा, एक बार देखिए। और बाकायदा जो है खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब आएंगे तो वो यहाँ पर उनको गाला डिनर भी देने वाले हैं और उनके साथ बैठकर जो है हिमाचल की संस्कृति से उनको ओतप्रोत करवाएंगे और हर तरह से, हर लिहाज से इस्तकबाल के लिए तैयारी। पूरा कांगड़ा जिला तैयार है। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। 2 दिन के लिए यहाँ पर ये बैठक होनी है
और रंगारंग कार्यक्रम यहां पर देखने को मिल रहे हैं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। मेहमानों का स्वागत भी गर्मजोशी के साथ किया जा रहा है। विचित्र नजर बना के रखें, दोबारा जुड़ेंगे आपसे, इसी पर जानकारियां लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां और तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।